हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे ओ लेवल के आपका सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। कोड है इसका M3R5 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका। ये फरवरी 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी मीन्स अब जो नेक्स्ट बैच है उसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके कुछ प्रोग्राम हमारे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, वो हम लोग वन बाय वन आपके देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो आया हुआ था वो था राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। आपको क्या करना है, एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है रिकर्जन फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है रिकर्जन। तो रिकर्जन फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन होता है जो खुद को ही बार बार कॉल करता है, तो वो आपका रिकर्जन फंक्शन होता है। तो डायरेक्ट हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। तो आप अपने कोड को ओपन करेंगे, आईडीएलई को आप ओपन कर लीजिएगा। आईडीएलई आप ओपन करेंगे, जिस पे भी आप कोड कर रहे हैं, आईडीएलई आप स्पाइडर पे कर रहे हैं, जुपिटर पे कर रहे हैं, वीएस कोड पे कर रहे हैं, तो जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं उसको आप ओपन कर लीजिएगा। तो मैं फाइल में न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर नई फाइल को हम सबसे पहले से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। फाइल सेव एस कर लेते हैं हम लोग। तो डॉक्यूमेंट में मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पर ओ लेवल का। हम इसी के अंदर सेव करते हैं इसको। question1.py से आप इसे सेव कर देंगे। तो py आपका एक्सटेंशन रहता है फाइल का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रोग्राम है आपका फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन ही क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपके पास कीवर्ड होता है df। df के बाद आप फंक्शन का नाम यूजर डिफाइन भी कोई भी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर राइट अप कर देते हैं आपका फैक्ट फंक्शन। सो फैक्ट, और यहाँ पर आप जिस भी नंबर जो आप रन टाइम पर कॉल करेंगे फंक्शन को, तो उस समय जो भी आप वैल्यू डालेंगे एज अ आपने यहाँ पर पैरामीटर उसे पास कर दिया। आर्ग्यूमेंट हम लोग कॉलिंग टाइम पर इसमें एंटर करेंगे। देखिए, दो कंडीशन आपकी ये होती हैं कि अगर आपका f n की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू अगर आपकी 1 है, तो ये हमेशा इसका फैक्टोरियल, तो आपको पता है 0 और 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है। तो आप यहाँ पर रिटर्न कर देंगे क्या, 1। इस केस में आपका रिटर्न हो जाएगा 1। नहीं तो एल्स केस में, एल्स में हम लोग कंडीशन यहाँ पर राइट अप करेंगे। आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे आप, n जो इनिशियली आपकी वैल्यू आई थी इनटू फैक्ट को दोबारा से कॉल करेंगे, और यहाँ पर आप वैल्यू लिख देंगे n-1। यानी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती रहेगी। और यही आपका यहाँ पर क्या है, रिकर्जन फंक्शन है। रिकर्जन फंक्शन का मीनिंग देखिए, यहाँ पर ये फैक्ट आपने एक फंक्शन बनाया था, आप रिटर्न टाइम पर बार बार उसी फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल करेंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है, रिकर्जन फंक्शन आपका कहलाता है। तो ये फंक्शन तो आपका क्रिएट हो गया। अब हमें यूजर से इनपुट लेना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैसेज में लिख देता हूँ यूजर इनपुट। यूजर इनपुट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर इनपुट के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है आपका एक नम, एक वैल्यू ले ली है इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। आपने कहा कोई भी एक नंबर एंटर करने को बोल दिया जिसका आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अगर मैंने ये नंबर जो है मान लीजिए नेगेटिव नंबर दी है, तो नेगेटिव का फैक्टोरियल तो बनेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर चेक भी करेंगे कि नंबर आपका नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा इफ नम इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है, दैट मीन्स आप प्रिंट करा देंगे यहाँ पर कि हमारा फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर इज नेगेटिव। Factorial is not possible because number is negative। अदरवाइज इन एल्स केस में आप फंक्शन को कॉल कर देंगे। इसी के एल्स स्टेटमेंट में हम लोग आएंगे। एल्स में आप उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। कॉल करने के बाद, कॉल करते समय हम लोग इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं, रिजल्ट इक्वल टू कॉल कर देंगे आप फैक्ट को। फैक्ट को आपने कॉल किया यहाँ पर, और यहाँ पर आपने नम वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास भी कर दिया है। और लास्ट में आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर of the
गिवन नंबर में आप किसे प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर रिजल्ट को आप यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो नाउ आप सेव करिए इसको और F5 से आप रन करेंगे तो आपसे एंटर करने को बोल रहा है। तो मैंने 4 एंटर किया तो 4 का फैक्टोरियल मेरा कितना आ गया, यहाँ पर 24 ये रिटर्न कर रहा है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आप करेंगे तो 24 आपका ये रिटर्न करके दे रहा है आउटपुट में। अब देखिए वर्क कैसे कर रहा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन इसमें रन होगी वो होगी आपकी नम वाली। तो आपने यहाँ पर एंटर किया, मैंने एंटर किया, नम की वैल्यू हमने दे दी है 4 आपने एंटर किया। उसके बाद ये चेक करेगा नेक्स्ट कंडीशन कि 4 आपका लेस देन 0 तो नहीं है, 4 इज लेस देन 0। कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स हो गई। फॉल्स मीन्स ये चला जाएगा आपका एल्स स्टेटमेंट के अंदर। एल्स में आपने क्या किया, फैक्ट को कॉल किया, यानी यहाँ पर जो कॉल होगा आपका फैक्ट ऑफ 4 आपने कर दिया, यानी डायरेक्टली फैक्ट को कॉल करा, यानी फंक्शन पे आ गया। एन की वैल्यू यहाँ पर जो हो गई हमारी वो हो गई है एन इक्वल टू हो चुका है आपका 4। नाउ अब लूप आप फंक्शन आपका चलेगा, फंक्शन में कंडीशन चेक होगी। पहले ये कंडीशन चेक होगी आपकी, यहाँ पर कंडीशन चेक करें एन इक्वल टू 0 नहीं है, एन इक्वल टू 1 वो भी नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। एल्स स्टेटमेंट में आपका आ जाएगा। एल्स में आपने यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है, रिटर्न में स्टेटमेंट थोड़ा सा हम इस तरीके से लिख लेंगे। रिटर्न में आपने क्या किया, एन की वैल्यू क्या है आपकी 4 इनटू क्या हो जाएगा आपका फैक्ट, फिर से फैक्ट फंक्शन आपका कॉल होगा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा n-1, यानी n-1 4 - 1 ये हो जाएगा 3, यानी फैक्ट दोबारा से किसे कॉल करेगा आप, फिर से फंक्शन को कॉल करेगा। अब n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, n इक्वल टू हो जाएगा 3। नाउ फिर से चेक करेगा ये n इक्वल टू 0, कैसे चेक करेगा देखिए यहाँ पर पहले वाले में तो 4 के लिए 3 इक्वल टू 0 और 3 इक्वल टू 1, दोनों कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स होगी। फॉल्स का मतलब फिर से रिटर्न में आएगा। इस फैक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, इस फैक्ट की जगह पे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्ट, फिर से कॉल होगा आपका 3 - 1 कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये 4 3 जा 12 हो गया, फिर से 2, अब n की वैल्यू हो चुकी है 2, फिर से ये चेक सेम फंक्शन को कॉल करेगा, n की वैल्यू 2, देन फिर से चेक करेगा n इक्वल 2 इक्वल टू 0 2 इक्वल टू 1, कंडीशन फिर से फॉल है, फिर से यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 12। यहाँ पर जो कंडीशन आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 12 इंटू 2 इंटू हो जाएगा आपका फैक्ट ऑफ 1, फैक्ट 1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 24 इंटू फैक्ट 1, अब 1 हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी n इक्वल टू हो जाएगा 1 के लिए चेक करेगा 1 इक्वल टू 1, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू का मतलब होता है इसने रिटर्न कर दी, यानी इस फैक्ट 1 की जगह पे इसने रिटर्न कर दिया 1। देखिए यहाँ पर जो एक्चुअल में आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 24 इंटू 1, क्योंकि इस फैक्ट 1 की जगह पे इसने रिटर्न की वैल्यू क्या 1, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल किया है, आपने बाहर नहीं कॉल किया कि बाहर से आपने कॉल किया है, तो ये इसकी जगह पे आ गया 1 और ये वैल्यू हो गई आपकी 24, ये इक्वल टू आपका कितना हो गया है 24 हो चुका है, और उसके बाद आपने इसे रिटर्न किया है। अब रिटर्न किया है तो लास्ट वाली वैल्यू जो 24 है वो रिटर्न हो जाएगी इस फैक्ट की जगह पे जहां आपने इसे कॉल किया है, और वो रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा आपका रिजल्ट के अंदर, स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर, एंड लास्ट में आपने रिजल्ट को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 24। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन फंक्शन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।